आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 अक्टूबर 2025, नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन हो गया बुधवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स। बुजुर्गों को उनके अधिकार दिलाने के लिए 30 साल पहले इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। और वहीं आज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे के रूप में भी मनाया जाता है। और आज दोस्तों नवरात्रि का भी आखिरी दिन है। शारदीय नवरात्रि की महानवमी तिथि रहेगी आज 1 अक्टूबर बुधवार को। और इस मौके पर मां सिद्धिदात्री की पूजा करने के साथ ही हवन और कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज नवमी पूजा पर मुहूर्त कब कब रहेंगे देख सकते हैं आप समय। और फिर कल 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजय दशमी के रूप में मनाया जाता है। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने इसी तिथि पर रावण का वध किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में देखिए आप एडीबी की रिपोर्ट सामने आ रही है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर साल 2025 और 2026 में 6.5% रहने का अनुमान है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से यह रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में भी बताया गया कि भारत की औसत वृद्धि दर अगले दशक में 6.5% रहने का अनुमान है अगले 10 सालों तक। ऐसा और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि जीएसटी घटने की वजह से कारों की बिक्री 133% तक बढ़ी है। कंज्यूमर प्रोडक्ट सेल्स में 20% का इजाफा हुआ। ग्रामीण इलाकों में अभी कारों की खरीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है। और अभी वैसे नवरात्रा दशहरा त्योहारी मौका भी चल रहा है, तो लोग बाग मतलब ज्यादा गाड़ियाँ वगैरह खरीद रहे हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। ट्रम्प टैरिफ के बीच अब निर्यातकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। एक्सपोर्ट टैक्स रिफंड योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। यह योजना विनिर्माण और वितरण के दौरान लगने वाले कर शुल्क और उपकरों की वापसी करती है। एक्सपोर्टर्स को इससे फायदा मिलता है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, सरकार का रेवेन्यू घटा, खर्च बढ़ा। पहले 5 महीनों में बढ़ा फिस्कल डेफिसिट भी है, मतलब भारत सरकार के राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल से अगस्त के दरमियान 38% की बढ़ोतरी हुई और अभी यह 5.98 ट्रिलियन पर पहुंच चुका है, यानी लगभग 6 लाख रुपए करोड़। चालू वित्त वर्ष में अगस्त तक का केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा हो चुका है। और बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया। स्मॉल फाइनेंस और ज्वेलरी सेक्टर को मिलेगी कर्ज नियमों में छूट। अब स्मॉल बिजनेस के लिए लोन लेना आसान होगा। रिजर्व बैंक की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नए नियमों के साथ बैंक सोने का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में करने वाले किसी भी बिजनेस को वर्किंग कैपिटल के रूप में लोन दे सकते हैं। और भी इन नियमों के बाबत डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा भी दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों के लिए कुल 7 नए नियम जारी किए हैं। तो अब आम आदमी के लिए भी गोल्ड लोन लेना और भी आसान होगा। यह देख सकते हैं आरबीआई द्वारा जारी नए मसौदा के दिशा निर्देश भी। और अभी 20 अक्टूबर तक आरबीआई ने इन मसौदा नियमों पर सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। वहीं आज बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर मौद्रिक समीक्षा बैठक के निर्णय का भी ऐलान करेंगे। जब